दोस्तों, आज की वीडियो हरगिज इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बात इस्लाम की है, हमारी नहीं। और जब बात इस्लाम पर आए तो इसको इग्नोर करने वाले सब हो सकते हैं मगर मुसलमान नहीं। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो में हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। अल्लाह की कुदरत चैनल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दुबई में गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद तूफानी बारिश ने क्या तबाही मचाई है। मगर ऐसा अजाब क्यों नाज़िल हुआ और ये अल्लाह की शायद मुसलमानों को, खासकर अरब वालों को तंबीह है कि बाज आ जाएं, अभी भी वक्त है। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह अयाशी के अड्डे बनाकर फलस्तीनियों का साथ ना दिया तो बला आखिर दुबई पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो गया। बादल फट पड़े, हवाएं और बारिशें आपे से बाहर हो गईं और हर तरफ तबाही से कयामत बर्पा हो गई। मुतअद्दिद लोग मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दुबई ने जियो इंजीनियरिंग से कुदरत के निजाम से पंगा लिया है, जिसका भयानक नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी समेत हर चीज में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन मईशत रखने वाला दुबई भी कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सका। अबू धाबी में मोदी के हाथों एक मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया गया। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के पहले और अरब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के इफ्तिताह ने मुसलमानों को हैरत ज़दा कर दिया था। यह मंदिर दोस्तों अरब सरजमीन पर पहला वसीओ अरीज मंदिर है, जो कि 95 बिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया और इसकी तामीर के लिए अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर का संगे बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा था, जो कि अबू धाबी को दुबई से मिलाने वाली मरकजी शहरा पर वाक़या है। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संगमरमर इटली से लाए गए। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादत खाना, बाग और दीगर मजहबी मकामात बनाए गए हैं। इस मंदिर के इफ्तिताह पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खुसूसी तौर पर अबू धाबी आए थे। इस मौका पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी, गंगा जल मंदिर आबी गुजरगाह में शामिल किया और फूलों के साथ खुसूसी आरती चढ़ाई। इस तकरीब के बाद मंदिर में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म स्टार्स के अलावा हजारों हिंदुओं ने शिरकत की थी। यूं दोस्तों, गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के तल्कात में काफी गर्मजोशी देखने में आई। यूएई और भारत एक दूसरे के बड़े तिजारती शराकतदार बन चुके हैं। सन 2023 तक दोनों ममालिक के माबैन तिजारती हुजम 85 अरब डॉलर था, जबकि ये दोनों ममालिक अब अपनी अपनी करेंसी में तिजारत का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एशिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, मोदी की इस्लाम मुखालफ जमात और जालिम हुकूमत मुसलमानों पर मजालम के पहाड़ तोड़ रही है। बाबरी मस्जिद समेत दर्जनों मसाजिद को शहीद करके उन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई और भारतीय मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीन की दिल आजारी हुई है। दोस्तों, यूं इस तरह की इस्लाम मुखालफ हरकत यकीनन अजाब इलाही का बायस बनती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक तरफ इंडिया से दोस्ती तो दूसरी तरफ इसराइल से भी याराना। उनके नजदीक अगर कदर कीमत है तो वो सिर्फ पैसे और तरक्की की है। प्यारे दोस्तों, आप ये यकीन नहीं करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर
अब तक हजारों टन असला तेल भेजा जा चुका है, वो भी मासूम निहत्ते मुसलमानों की शहादत के लिए। सोचें कि अगर मुसलमान मुमालिक अपना तेल बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा ना तो हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम मुस्लिम ममालिक बेहिसी और खुद गर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी और अपने इस्लाम मुखालिफ इक़दामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस मामले पर पूरी उम्मत मुसलमान को एक होना चाहिए था और मिलकर OIC पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम निकले, क्योंकि इस मामले पर सबसे पहले आवाज भी गैर मुस्लिम ममालिक साउथ अफ्रीका ने उठाई थी। याद रहे, अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालिमाना इक़दामात और मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम निकारागुआ है और इस मुल्क ने भी इसराइल के इंसानियत सोज इक़दामात की मुखालफत की है। यूं लगता है दोस्तों जैसे पूरी दुनिया में ये दो ममालिक ही गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी खुद गर्जी और खामोशी छाई हुई है। आम अवाम की जानब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नाकुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, उसकी मुखालफत बड़े जोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि इसराइल की हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की जंगी काबीना की एक मेंबर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर यह कहा कि इस वक्त गजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की नहायत शानदार लेबॉरेटरी है। ये फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियारों को टेस्ट करके उनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि यह किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालिमाना बयान है कि एक दूसरे मुल्क की निहत्ती और बेसहारा अवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है, और वो भी एक इस्लामी मुल्क में बैठकर, और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और इसराइल को मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नजर नहीं आया। दोस्तों, अब तक मुसलमान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं, हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम हैं कि इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी इसराइल को असला बेचने की खबरें सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, यूं ये साबित होता है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का एक गद्दार मुल्क है। इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मजम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा असला सप्लाई कर रहा है। अमरीकी जहाज जो असला लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए इसराइल जा रहे हैं। यूं ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट अब तक इसराइल आ और जा रही है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पर करार दिया है और कहा है कि वो फलस्तीन के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसराइल का हक है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि उनकी खुशामद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि अक्सर अरब ममालिक अमेरिका इसराइल की दोस्ती या गुलामी में इस कदर मस्त हैं कि अब तो ये खुल्लम खुला शरीयत इस्लामी के खिलाफ कानून बनाने में भी कोई आर नहीं समझते। इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के खाइन हुक्मरान भी आले सऊद की तरह शरीयत मोहम्मदी की पामाली में मसरूफ नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुबई को मौजूदा तमाम फितरों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आजकल इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा अरूज पर है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस्लाम की रवायात को खत्म किया जाए, और ऐसी ही एक मिसाल मुत्तहिदा अरब अमारात ने कायम की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने कानून में तरामीम करते हुए इस बात की इजाजत दी है कि 21 साल से जायद उम्र वाले लोग शराब खरीद, बेच और बना सकते हैं, जबकि हम सब दोस्तों ये बखूबी वाकिफ हैं कि शराब के मतलब इस्लाम ने क्या सख्त अहकामात जारी किए हैं। तो ऐसे में इस्लामी ममालिक में शराब और शराब खानों का होना यकीनन अजाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इसी तरह 1 जनवरी 2022 से मुत्तहिदा अरब अमारात में शादी से कबल जिनसी ताल्लुकात को जायज और कानूनी करार दिया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया से जारी बयान में हदायत की गई कि जोड़े बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी करें और अगर वालिदैन अपने बच्चों को तस्लीम नहीं करते और इसकी देखभाल नहीं करते तो उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिसकी सजा 2 साल कैद हो सकती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दुबई में बारिशों ने जो तबाही मचा रखी है, माहिरीन ने इस गैर मामूली मौसम को माहौलियाती तब्दीली से जोड़ा है। ताहम गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि दुबई में होने वाली बारिशें जियो इंजीनियरिंग के जरिए मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश का नतीजा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात किए गए हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बारिशों के हवाले से साइंस का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप लोग इन तमाम बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।